सर मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है, जब वो वहाँ पे एयरपोर्ट पर जब पहुँचे थे तो उनको रिसीव करने उनकी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट से कोई भी उन्हें रिसीव करने नहीं आया था। दो मीडिया है, एक मीडिया दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो उनकी विज़िट है उनसे बहुत अच्छा संबंध बनेगा, लेकिन एक मीडिया वो दिखा रहा है कि उनको कोई रिसीव करने ही नहीं आया है एयरपोर्ट पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आज वहाँ गए हैं तो वो हमारे पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इस बात में नहीं जाना चाहूँगा कि उनको किसने रिसीव किया किसने नहीं किया। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा आपसे कि अगर हम थोड़ा सा इन बातों से हट कर के ये देखें कि भारत आज 140 करोड़ की आबादी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें मोदी जी अगर जाकर के वहाँ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कि जिससे कि हम वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है जो कि एक लोकल आदमी के मन में उठना भी चाहिए, क्योंकि मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर में अगर आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा हम लोग हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। जी। पिछले महीने ही एक रिपोर्ट छपी जिसमें ये छपा कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर ने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि अमेरिका से पेमेंट नहीं आ रहा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उन एक्सपोर्टर्स का क्या? आपने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की बात करी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा जब आप भारत में रह कर के कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो बना करके आप बाहर बेचेंगे, तो उसमें भारत का फ़ायदा है या बाहर से आप चीज़ें खरीद करके ला करके और उसकी चेस्ट थम्पिंग करेंगे कि हमने ये बहुत कुछ कर लिया? ये चीज़ें कुछ सोचने पे मजबूर करती है। पहले हमारी जो आज तक विदेश नीति रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, तो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि नहीं, एक ये बैलेंस बना रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को लग रहा है कि सिर्फ बाहर से सिर्फ चीज़ें इंपोर्ट की जा रही है और लोगों को ये लगाया जा रहा है कि हमने ये खरीद लिया, हमने वो टेक्नोलॉजी खरीद ली, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन आप लोकल प्रोडक्ट्स को बाहर जाके सेल नहीं करते। ऐसा क्यों? उन्होंने क्यों हैंडीक्राफ्ट की बात नहीं की? उन्होंने क्यों सूरत के जेम्स की बात नहीं की? उन्होंने क्यों ऐसी कोई चीज़ की बात नहीं की जो कि एक भारतीयता पैदा करती वहाँ पर? राष्ट्रगान कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे बिल्कुल बजेगा, बजना भी चाहिए। उसी के साथ उन्हीं प्रधानमंत्री को ये भी देखना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जनता में आकर के ये नहीं बताएं कि मैंने यहाँ राइफल खरीद लिए, मैंने यहाँ पर आपके इन तोपों को खरीद लिया, मैंने यहाँ पर आकर के इन चीज़ों को खरीद लिया। खरीदने में तो भारत सबसे बड़ा आज 140 करोड़ की आबादी लेके बैठा है। वी आर बेस्ट बायर्स, लेकिन जब तक हम खुद सप्लायर्स नहीं होंगे तब तक हमारे देश का फ्यूचर हमको खुद को इंटैक्ट करना पड़ेगा। मेरा तो बस यही कहना है कि मोदी जी अगर जा रहे हैं कहीं भी और भी, तो वहाँ ये बैलेंस की तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ चेस्ट थम्पिंग करने से मेरे को नहीं लग रहा कि हम एक तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बातें करते चले जाएं। धन्यवाद। सर जैसे कि आपने कहा कि वो लोकल मार्केट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, पर लेकिन अभी जो उन्होंने जस्ट एक अभी जो 10 दान राष्ट्रीय उन्होंने गिफ्ट किए हैं, वो सभी लोकल मार्केट से उन्होंने पिक करके उनको वो गिफ्ट किए हैं। तो वो सर एक तरह से अपने आप में वो प्रमोशन ही है सर, वो अपने आप में। सर बिल्कुल, देखिए ये जो गिफ्ट किसी चीज़ को देना, हम उसके पीछे ये टैगलाइन नहीं लगा सकते कि ये प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्सपोर्ट के लिए है। गिफ्ट आप अलग भावनाओं से देते हैं, गिफ्ट आप बहुत सी चीज़ें सोच समझ करके देते हैं। वो हमारा आर्ट एंड कल्चर है जो आज तक चलता है, उसमें उन्होंने नया क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई भी प्रधानमंत्री गया और वो कभी भी भारत की कोई भी लोकल चीज़ लेके नहीं गया या भारतीयता की कोई चीज़ है वो लेके नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि ऐसी चीज़ लेके गए हैं जो पहले कभी कोई लेके नहीं जा सकता था। तो यहाँ कहीं आप जो चीज़ मेरे से पूछना चाह रहे हैं उसमें मैं यही कहूँगा कि इट इज़ नॉट न्यू। ये एक ऐसी चीज़ है जो होती आई है। गिफ्ट हमेशा सोच समझ करके दिए जाते हैं, कोई रैंडमली ऐसा ही नहीं होता कोई उठा करके कुछ भी दे देगा। उसके पीछे भी थॉट प्रोसीजर्स चलते हैं। मेरा मानना है उसमें चला होगा और दैट्स ऑल।